कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और मेरा भी स्वागत है गीतामृत कार्यक्रम में। मैं सुन रहा था नरसिंह कृपा प्रभु यहाँ पर जो पिछले 3 बुधवारों में सीरीज लिए हमारे वैदिक संस्कृति की संघर्ष गाथा, वो तीनों लेक्चर्स मैंने सुने जब से मैं यहाँ नासिक आया हूँ। और मुझे लग रहा था कि मैं विदेश से लौटा हूँ तो और जो हमारे देश के क्रांति की स्पिरिट बढ़ गई शिवाजी महाराज के विषय में सुनकर। सबसे पहले तो आइए मैं आप सबको मेरे साथ होकर नरसिंह कृपा प्रभु को हम धन्यवाद दें 3 बार, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी। पूरे महीना भर वो बोल रहे थे कि उन्होंने जो अध्ययन किया, रिसर्च किया। आप लोग सब अटेंड किए ना? तो जो उन्होंने मेहनत करी वो केवल एक नमूना था कि हमारी वैदिक संस्कृति ये कितनी समृद्ध थी और इसके ऊपर कितने आक्रमण हुए, विशेष रूप से जो मुगलों के। सुनते हुए जब मैं अपने वायुसेना के दिन याद कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि यदि मैं शिवाजी महाराज के समय पैदा हुआ होता तो मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन करता। हमारे एक एयरफोर्स में बहुत ही सीनियर कमांडर हुए थे जो हमारे ही सामने रिटायर हुए और हम लोग ने उनकी फेयरवेल पार्टी भी दी। एयर कमोडोर गर्चा बहुत ही वो शक्तिशाली थे, न केवल सीनियरिटी बल्कि एक जो उनका रुतबा था पूरे एयरफोर्स में, हमारे यूनिट में, वो बहुत सराहनीय था। तो वो अपने फेयरवेल पार्टी में कहे कि मैं इतने वर्ष वायुसेना में मैंने अपनी सेवा दी इस भारत देश के लिए, जाते जाते मुझे केवल एक ही बात का रंज है, एक ही बात का रंज है कि मेरे पूरे सेवा काल में मैं किसी एक पाकिस्तानी को न मार सका। तो ये उनको उस बात का रंज था। और वो हमें, जैसे हम लोग इस्कॉन में सुबह सुबह जो प्रभुपाद की प्रणति, पंचतत्व की प्रणति, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले, तो वो हमें वायुसेना की प्रणति उन्होंने वो सिखाई थी हमें कि रोज सुबह ये प्रणति धरती माता को दंडवत करते हुए बोला करो हमारे ट्रेनिंग में और उसके पश्चात। सुनना चाहेंगे प्रणति? सामान हिफाजत का अपने इस बदन के लिए रखो, सामान हिफाजत का अपने इस बदन के लिए रखो, कुछ रेशमी कपड़ा अपने कफन के लिए रखो, कुछ रेशमी कपड़ा अपने कफन के लिए रखो। जाने कब इस भारत देश को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, कुछ खून के कतरे इस वतन के लिए रखो। तो जब हम ऐसी समृद्धि के विषय में सुनते हैं और इन सब की धरोहर जो हमें प्राप्त हुई है, जो नींव बुनियाद वो है ये ग्रंथ, हमारे इस संस्कृति की जो धरोहर है, इसकी जो नींव है, जो बुनियाद है, वो है गीता, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि। हमारा ये गीतामृत कार्यक्रम, जैसे मैं हर वर्ष आकर ये सुनाता हूं कि ये कितना प्रसिद्ध हो रहा है कि लंदन में एक वहां पर उनका संघ है जो वो लोग नियमित रूप से हर हफ्ते
गीता पर चर्चा करते हैं, तो उन्हें जब पता चला कि अब हमारा गीतामृत कार्यक्रम ऑनलाइन मिल रहा है, तो उन्होंने एज इट इज उसको रिपीट करना शुरू कर दिया है लंदन में, एज इट इज गीतामृत कार्यक्रम। मैं हाल ही भुसावल में था, तो मुझे पता नहीं था भुसावल में वो छोटा सा सेंटर है, वहां पर उन्होंने एज इट इज ये कुर्सियां भी सेम कलर की रखी हुई हैं, सेम सेटअप किया है कुर्सियों का, प्रोजेक्टर, स्क्रीन। फर्स्ट चैप्टर 1.5 साल पहले उन्होंने शुरू किया गीता रेसिटेशन उस चैप्टर से, अब वो कुछ 2 साल बाद सेकंड चैप्टर तक पहुंचे। मुझे पता नहीं था, एज इट इज सेम गीतामृत चल रहा है। तो ये लंदन में ये फैमिली ने कहा कि प्रभु जी एक ही समस्या है, क्योंकि आपके वो प्रवचन हिंदी में है और यहां पर सब अंग्रेजी में होता है, तो क्यों ना आप वहां पर हफ्ते में एक और दिन गीतामृत लो इंग्लिश में। तो ये पता नहीं कितने भाषाओं में लेना होगा, परंतु सब जगह घूमने के पश्चात, हाँ वहां पर भी गीता पर हम प्रवचन देते हैं हर जगह जाकर, परंतु जो एक विशेष फ्लेवर यहां पर प्राप्त होता है तो कहीं, तो इसलिए हम 4.9 जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरे ख्याल से कितना 2 साल 2014 जो शुरू हुआ था, हम जाने से पहले संपन्न कर गए थे। उसके कुछ 35 भाग 36 भाग हुए थे, और अब आप इत्मीनान रखिए कि अगला श्लोक ले रहे हैं अभी। अब ये मत पूछिएगा इसके कितने भाग होंगे, जैसे हम कहते हैं टेक ऑफ लेना हमारा काम है, लैंडिंग देखेंगे। 4.10 वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार से है, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब काफी विभिन्न कारण हैं, ये आज का जो श्लोक है 10वां और जो पिछला हमने लिया, इनमें संबंध क्या है, इसके विभिन्न कारण हैं। सबसे पहला कारण, अर्जुन ने जब जन्म कर्म चमे दिव्य में श्लोक सुना और बहुत भगवान ने ये प्रभावशाली श्लोक सुनाया है अर्जुन को, तो ये सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह यह उत्पन्न हुआ कि भगवान आपने ये कहा है कि जो आपको तत्वतः जान लेता है वो आपके धाम को प्राप्त होता है, तो अब तत्वतः जानने की योग्यताएं क्या है, या आप उसको थोड़ा और इलैबोरेट करोगे। अब देखिए, भगवान ने 4.9 के कोई 35 पार्ट्स नहीं लिए थे,
तो इसलिए अर्जुन ने इलैबोरेशन के ऊपर पूछा कि योग्यताएं क्या होगी अब आपको तत्वतः जानने की। तो ये जो आज का श्लोक है, 10वां श्लोक 4थे अध्याय का, यहां पर भगवान योग्यताएं बता रहे हैं उस व्यक्ति की जो कि भगवान को तत्वतः जानना चाहता है या जिसने भगवान को तत्वतः जान लिया है और भगवत धाम को वो प्राप्त करने वाला है। तो पिछले श्लोक से और हम देखेंगे कि और अन्य क्या संबंध है आज के श्लोक का, पिछले श्लोक से और क्या संबंध है। पिछले श्लोक में भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया था। आप लोगों में से यहां पे 2 चेयर खाली हैं, किसी को अगर बैठना है तो आ सकते हैं। तो एक वचन का प्रयोग किया था भगवान ने। भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को तत्वतः जान लेता है, तो जो व्यक्ति मुझे तत्वतः जान लेता है वो प्राप्त करता है। तो एक वचन। अब आज के श्लोक में भगवान ने बहुवचन, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। तो वो जो शब्द है ना, बहवो, बहुत लोगों ने, तो अर्जुन को थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भाई तू अकेला नहीं है या तू अकेला नहीं रहेगा। तुझ जैसे बहुत पूर्व काल में तत्वतः मुझे जानकर पवित्र होकर मेरे धाम को प्राप्त हुए थे। अब और एक संबंध पिछले श्लोक से, कि पिछले श्लोक में भगवान ने वर्तमान काल का प्रयोग किया कि अभी जो तत्वतः जान रहे हैं क्या होगा उनका, और आज के श्लोक में भगवान ने पूर्व काल का प्रयोग किया है। तो यदि इन 2 कारणों को हम लें और एक साथ जोड़ दें तो क्या समझ में आता है? भगवान ने पिछले श्लोक में एक वचन एवं वर्तमान काल का प्रयोग किया और आज के श्लोक में भगवान बहुवचन एवं पूर्व काल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आजकल ये जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, स्पेशली आजकल बड़े बड़े शहरों में सारा शॉपिंग ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन शॉप सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है आजकल। इसलिए बोलते हैं कि आजकल इंसान जो हैं वो खामोश हैं, अकेले हैं और ऑनलाइन पर शोर है। तो ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें जो मार्केटिंग का टेक्निक क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ ऑनलाइन तो पहले उसका चित्र दिखता है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट जो आप खरीदने वाले हो, हर एंगल से उसके फोटोज दिखाएंगे। लेकिन उसमें भी तसल्ली नहीं होती उस कस्टमर को। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कब जागृत होता है? जब वो देखता है स्टार कितने हैं, रिव्यूज। इनफैक्ट प्रोडक्ट देखने से पहले ये सर्वे निकाला गया है कि 80% जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं प्रोडक्ट देखने से पहले वो रिव्यूज चेक करते हैं। रिव्यूज में स्टार्स कितने हैं, 4, 4.5, 5, कभी कभी ओनली 2.5 स्टार्स। कई बार स्टार्स ही कम हैं तो आगे जाते ही नहीं। फिर कितने लोगों ने ये खरीदा, बहुवो, कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट पूर्व काल में खरीदा। सेम किससे कॉपी किया है ये स्ट्रैटेजी? भगवत गीता के 4.10, 4.9 से कॉपी किया कि पूर्व काल में ये वॉशिंग मशीन कितने लोगों ने खरीदी और उनका अनुभव क्या रहा, बहुवचन और पूर्व काल। तो ये संबंध है 4.9 और 4.10। तो जैसे मुझे याद है
ये मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले की बात है। मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में वहां पर एक डिवोटी ने मुझे, वहां का जो गोविंदास है वो गोविंदास में मुझे ले गए। उनकी एनिवर्सरी थी, तो मुझे बाद में बताया कि उनकी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी का ट्रीट, खास मेरे मित्र हैं वो वहां के, तो एनिवर्सरी का ट्रीट वहां पर देने के लिए मुझे ले गए। तभी वहां का गोविंदास, बहुत से जो बाहर के साउथ बॉम्बे के वहां पर आते हैं फैमिलीज, विशेष रूप से गुजराती फैमिलीज बहुत आते हैं वहां पर। साउथ बॉम्बे में बहुत गुजराती रहते। तो हम लोग बैठे थे और ठीक हमारे टेबल के सामने एक फैमिली आकर बैठे। गुजराती थे वो लोग, गुजराती में बात कर रहे थे। तो इन्होंने एक ऐसा विशेष आइटम ऑर्डर किया, वो बोले कि ये मेरा फेवरेट है, ये आपको भी पसंद आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी एनिवर्सरी है। बिल भी आप ही भरने वाले। तो उन्होंने ये आइटम लाया, इसको बोलते हैं फॉन्ड्यू। सुना भी नहीं होगा आपने, शायद हो सकता है सुना हो किन लोगों ने। तो ये चीज फॉन्ड्यू करके, और ये आइटम एक तो सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत आप जिज्ञासु हो गए अभी, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो फॉन्ड्यू जिज्ञासा। ये फॉन्ड्यू क्या है, फॉन्ड्यू का फंडा क्या है? तो ये फॉन्ड्यू वो ऐसे 2 कंपार्टमेंट में सर्व होता है। नीचे वो मोमबत्ती जली होती है, वो गर्म हो रहा होगा, सिगड़ी भी साथ में आती है उसकी, तो सिगड़ी के साथ सर्व होता है वो, और उसके ऊपर वो मेल्टेड चीज और ब्रेड क्रम्स वगैरह दिए जाते हैं वो खाने के लिए। तो ये उसका प्रेजेंटेशन इतना आकर्षक होता है। तो ऐसे लाकर उन्होंने एकदम वो उसमें से वो न केवल भाप निकल रही है बल्कि वो उबल रहा है, ऐसे उबलते हुए की आवाज आ रही है, जैसे कोई रबड़ी उबलती है उसकी आवाज आती है ना, ऐसे आवाज आ रही। तो ये गुजराती फैमिली सामने से देख रहे हैं। इन्होंने कुछ ऑर्डर किया था, वो कैंसिल किया, बोला वो जो तो अभी थोड़ी बहुत उनकी गुजराती मुझे समझ में आ रही थी, तो वो बोल रहे, डायरेक्टली बोले कि वो क्या लाया आइटम, वो वाला आइटम। बोले उसको फॉन्ड्यू बोलते हैं, जो भी बोलते हो उसको लेके आ। तो वो जो बच्चे बोल रहे थे कि अरे आप दूसरा ऑर्डर किए थे, ये क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? बोला अरे ये यहाँ के महाराज खा रहे हैं, ये इस्कॉन के महाराज खा रहे हैं, तो ये सोच समझ के लिया होगा इन्होंने। क्या है? बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव। ट्राइड एंड टेस्टेड। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कॉन्फिडेंस रखो अर्जुन। तो आज का श्लोक, अगर टुडेज वर्स एट अ ग्लांस अगर हम देखें, भगवान कह रहे हैं योग्यताएं, व्हाट टू रिनाउंस, व्हाट टू प्रैक्टिस। Krishna assures by giving past references what will be the result of such renunciation and practice. देखिए कितना भगवत गीता भगवान कितने सुंदर तरीके से सुनाए हैं कि एक श्लोक के अंदर सब कुछ दे दिया है हमारे परफेक्शन के लिए। इस एक श्लोक के अंदर सब कुछ दे दिया है भगवान, लेकिन फिर भी हम हर श्लोक पढ़ रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति की योग्यताएं, राग भय एवं क्रोध से मुक्त होना, तत्पश्चात भगवान में तन्मयता, भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। तो हम सबसे पहले ये जो राग भगवान ने, राग यहां पर ये जो मराठी भाषा में राग वो नहीं है, राग का अर्थ 14 अध्याय में भगवान ने कहा है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेण देहिनाम। द मोड ऑफ पैशन रजो रागात्मकम। तो ये राग है,
कौन सा? रजोगुण का राग, द मोड ऑफ पैशन. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, अर्थात वीत का अर्थ है त्यागना. सबसे पहले भगवान कह रहे हैं किसको त्यागना? राग. तो राग रजोगुण का स्वरूप है. जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, हम सब के अंदर तीनों गुण हैं और तीनों गुण का इस्तेमाल करते हुए हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोग सब जो यहां पर उपस्थित हो, बधाई देना चाहूंगा कि आपके अंदर सत्वगुण प्रधानभूत है. हाँ, आप लोगों के लिए तालियां बजाइए, बजाइए, बजाइए. तो यदि सत्वगुण नहीं होता तो इतने बुधवारों से जो आप लोग आ रहे हो और हर बुधवार 1-1.5 घंटे यहां पर बैठे रहना, सुनते रहना, समझते रहना, वो ज्यादा जरूरी. जागरूक रहना, जागते हुए रहो. तो ये आपके अंदर सत्वगुण की प्रधानता है. तो हमारे अंदर देखिए, रजोगुण, तमोगुण, वो सब भी साथ साथ है. इसलिए हम देखते हैं कि सत्वगुण का कार्य चल रहा है. क्या चल रहा है? श्रवण, कीर्तन, भगवत गीता, वो भी हम लोग ये गुणों की चर्चा कर रहे हैं. तो ये कार्य के दौरान जो कि सत्वगुण में स्थित है, अर्थात भगवत गीता को समझना तो शुद्ध सत्व है, उसके बीच भी तमोगुण आ जाता है. आप सुन रहे हो 15-20 मिनट हो गए, सुन रहे हो. शुरुआत में थोड़ी समझ में आती है बातें, फिर जब 15-20 मिनट बाद कुछ समझ में नहीं आती तो तमोगुण आ जाता है, फिर नींद आना शुरू हो. वो तमोगुण का लक्षण है. तो बैठे बैठे, हालांकि सत्वगुण की प्रधानता है, तमोगुण बीच में आ जाता है. यदि नींद नहीं आ रही तो रजोगुण भी आ जाता है बीच में. कुर्सी में हिलना डुलना शुरू करते हैं हम. रजोगुण मतलब रेस्टलेस, कुर्सी में हिलना डुलना, पोजीशन बदलते हैं, फिर थोड़ा यहां वहां, फिर सेलफोन निकालते हैं, देखते हैं कुछ आया कि नहीं, कुछ नया मैसेज आया कि नहीं. रजोगुण. तो विशेष रूप से जब हमारे अंदर भगवान यहां पर जो बोल रहे हैं कि ये जो राग है, आसक्ति है, अनुराग है, जब इसकी प्रधानता होती है तो व्यक्ति तत्वतः भगवान को नहीं जान पाएगा. तत्वतः भगवान को जानने के लिए वीत राग. अब यदि कोई ये प्रश्न पूछे तो राग अर्थात आसक्ति, इस भौतिक संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थान के प्रति, जो भी आसक्ति इस देह के प्रति, क्या वो, इसके साथ साथ गीता में ये भी बताया है कि जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के के 2 पहलू होते, वैसे ही ये जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, इसके भी अलग अलग पहलू होते हैं. तो राग यदि सिक्के का एक पहलू है तो उसके साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर द्वेष अवश्य होगा. राग द्वेष विमुक्तश्चु, ऐसे 3 अध्याय में भगवान ने राग द्वेष इसके विषय में बताया विशेष रूप से. अब ये क्यों साथ साथ रहते हैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर राग है, आसक्ति है,
और जब तक उसकी आसक्ति, उसकी पूर्ति हो रही है, तब तक सबके साथ वो मैत्री बनाकर रखता है। जैसे ही उसकी आसक्ति में बाधा आई, जो व्यक्ति ने उसकी आसक्ति में बाधा डाली, वो व्यक्ति उसका द्वेषी हो गया। तो ये द्वेष उस राग के साथ ही चिपका हुआ है। केवल अंतर ये है कि जब राग में कोई अवरोध आता है तब वो जागता है, तब वो द्वेष जागता है। नहीं तो वो सुख की नींद सो रहा है, मरा नहीं है, वो सोया हुआ है। और इसलिए देखिए, हम देखते हैं इस भौतिक संसार में लोग भगवान की पूजा इत्यादि वगैरह सब करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जैसे ही उनके जीवन में, उनके इंद्रिय भोग में बाधा आई, तो वही भगवान जिनको वो माला चढ़ाया करते थे, जिनका वो गुणगान करते थे, जिनके लिए वो तालियां बजाया करते थे, अब गालियां देना शुरू करते। उन्हीं भगवान। तालियां गालियां, तालियां गालियां क्या है? राग द्वेष। ये अंतर है। प्रभुपाद कहा करते थे, conditioned living entity has a very spontaneous envy, dormant spontaneous envy towards Krishna. जैसे एक खलराज नाम का व्यक्ति हुआ। अब देखिए, इसका नाम भी खलों का राजा, जैसे खल नायक होता है ना, वैसे ये खलराज। तो एक खलराज नाम का व्यक्ति हुआ और इसके जीवन का उद्देश्य था कि किसी को भी सुख से न जीने दिया जाए। इसके जीवन का उद्देश्य था। इसका सुख किसमें था? दूसरों को दुखी देखने में। इसको बोलते हैं प्योर जेलेसी और एनवी। इसका नाम था खलराज। तो ये जहां पर भी घूमता फिरता, बस लोगों को दुखी कर कर चला जाता। तो ये एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर इसने देखा कोई भी दुखी नहीं है। इस गांव में पूरा गांव समृद्ध है, कोई दुखी नहीं है। और इसने बहुत सी कोशिशें की, दो व्यक्तियों के अंदर, परिवारों के अंदर कुछ मतभेद, मुठभेड़ कराने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया ये। तो ये विकल हो रहा था कि क्या उसके अंदर वो रेस्टलेसनेस की, क्यों सब लोग सुखी हैं। तो उसने पता लगाया कि कुछ तो होगा जिसके वजह से मैं इनके अंदर कुछ दुख पैदा कर सकूं। सब कुछ अच्छा है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, यहां पर वातावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, इस पूरे गांव में समृद्धि है, भाईचारा है, इत्यादि सब कुछ है। तो उसने देखा ये गांव एक जंगल के बगल में है और इस जंगल में एक खूंखार शेर, नरभक्षी खूंखार शेर, वो मंडराता रहता है। अब तक वो शेर इस गांव में नहीं आया था, लेकिन इसे पता चला कि गांव से लगकर वो जंगल है और वो शेर उस जंगल में मंडरा रहा, घूम रहा है। तो इसने क्या किया? अब पूरा गांव भी जानता था कि इस जंगल में ये शेर है, तो कोई भी उस जंगल की ओर कभी ना जाता। अब तक वो शेर भी नहीं आया था। तो ये वो जंगल की ओर जाने लगा, तो लोग, गांव वाले इसको रोकने लगे कि भाई तू आत्महत्या करने जा रहा है, तुझे पता है वहां पर वो शेर है, वो खा जाएगा तुम्हें। हाँ, मैं जा रहा हूं शेर का शिकार बनने, उस शेर का शिकार बनने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो शेर जब मुझे खा जाएगा तो वो इंसान का खून चख लेगा। अब तक उसने इंसान का खून नहीं चखा।
जब वो इंसान का खून चख लेगा, मुझे खा लेगा, मेरा खून चख लेगा, फिर तुम सबको आके खाएगा, तब मेरे मुर्दे को शांति मिलेगी। इसको कहते हैं प्योर एनवी, खलराज। किस हद तक जा रहा है देखो, इसके अंदर का द्वेष देखो किस हद तक, कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है किसी को खत्म करने के लिए। जैसे कि दुर्योधन, अब दुर्योधन के जीवन में हम देखें तो उसका पूरा जीवन राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष से बना हुआ। आपको लगता होगा कि कर्ण के साथ उसने जो दोस्ती की, जो कर्ण के साथ उसने दोस्ती निभाई, तो क्या कई बार लोग मिसाल देते हैं कि दोस्त होना चाहिए तो दुर्योधन जैसा, जो उसने दोस्ती कर्ण के साथ, या कर्ण जैसा दोस्त होना चाहिए जो कर्ण ने दुर्योधन। आप ये लोग मिसालें देते हैं, महाभारत में वर्णन है कि जब दुर्योधन पांडव अज्ञातवास में चले गए थे और दुर्योधन खोजने के लिए वन में गया इनको, तो वहां पर वो जिस तालाब में विहार कर रहा था, वो तालाब उसके लिए नहीं था, वर्जित था, वो धरती के मनुष्यों के लिए वो वर्जित था। तो गंधर्व ने उसे अरेस्ट कर लिया। उस समय कर्ण भी वहां पर था, और कर्ण को जब पता चला कि भाई इससे जीत पाना मुश्किल है, तो ये जो ऐसी दोस्ती निभाएंगे हम, वो भाग गया वहां से। तो ये दुर्योधन ये किसी से भी दोस्ती क्यों करता? उसके इंद्रिय भोग के लिए, जो उसे मिल जाता उससे। तो इसको जब पता चला कि ये कर्ण अर्जुन के समान धनुर्धर है, तो चलो इसके साथ दोस्ती करें। और कर्ण की दुश्मनी अर्जुन के साथ है, इसलिए मुझे ये बहुत आवश्यक है पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो दुर्योधन ने जो राग दिखाया कर्ण की ओर, उसका फाउंडेशन क्या था? पांडवों की ओर का द्वेष। तो यदि ये कहें कि दुर्योधन ने जो खिचड़ी पकाई दोस्ती की कर्ण के साथ, तो उसके दाल चावल कहां से खरीदे? पांडवों के द्वेष की दुकान से। तो रॉ मटेरियल क्या है? द्वेष। जैसे कि प्रथम अध्याय में दुर्योधन वो युद्ध शुरू होने से पहले अपने रथ से नीचे उतरता है और वो सबको आदेश देता है, अपनी सेना को आदेश देता है कि जो कुछ हो जाए भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। भीष्मम एवा व रक्षन्तु, मेरे ख्याल से 11वां श्लोक है ये प्रथम अध्याय का, जिसके अंदर दुर्योधन सबको बोल रहा है कि चाहे तुम्हारे प्राण चले जाए, लेकिन भीष्म पितामह की रक्षा हम सबको करनी है। भीष्मम एवा व रक्षन्तु। क्यों? क्योंकि भीष्म यदि वो सुरक्षित रहेंगे तो जो पांडव हैं, हमारे कोई आशा है इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की। तो जो वो इतना आदर दिखा रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है भीष्म पितामह को, आपको क्या लगता है वो भीष्म पितामह से प्रेम करता है? कोई लेना देना नहीं हो भीष्म पितामह से। इसके अंदर उसकी जो आसक्ति दिख रही है भीष्म पितामह, उसके साथ साथ वो जो सिक्के का दूसरा पहलू है पांडवों के प्रति का द्वेष। और जब उसी महाभारत में उसे पता चला कि भीष्म पितामह वो मार नहीं रहे पांडवों को, तो क्रोध में आग बबूला। भगवान उसके विषय में भी कहते हैं वीत क्रोध, क्रोध को भी त्यागना है।
तो क्रोधित हुआ कि आप किस प्रकार के क्षत्रिय हो, गाली गलौज करने लगा भीष्म पितामह को। यही दुर्योधन, क्योंकि अब वो जो उसने योजना बनाई थी वो योजना उसकी सिद्ध नहीं हो रही, तो फिर द्वेष। तो हम देखते हैं मनुष्य समाज में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है। क्या पढ़ रहे हो आप यहां पर? कि जिसको आप तहे दिल से कहते हो तुम ही मेरे सर्वस्व हो, बस तुम ही हो। तो गालिब से पूछा गया कि परिवर्तन की कोई मिसाल दीजिए। किससे पूछा गया? मिर्जा गालिब से पूछा गया परिवर्तन की कोई मिसाल दीजिए। तो मिर्जा गालिब ने कहा, वो एक दिन था जब बिजली कड़कती थी तो वो मुझसे लिपट जाती थी डर के मारे। वो एक दिन था जब बिजली कड़कती थी तो वो मुझसे लिपट जाती थी डर के मारे, और आज का दिन है कि वो बिजली की तरह बरस रही है। तो उन्होंने परिवर्तन का मिसाल दी। तो इस संसार में अक्सर यही देखा जाता है कि जिनसे हम इतना राग रखते हैं, कई बार अक्सर यही देखा जाता है कि वही हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान एकदम पड़ोसी देश। अभी भारत को न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये इतने दूर दराज देश हैं, उनसे कोई, पाकिस्तान को भी उनसे कोई लेना देना नहीं। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी इस्कॉन में आने से, वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, तो बता रहे थे कि वो वानखेड़े स्टेडियम में मैच देख रहे थे। तो मैच चल रहा है, फ्री टिकट उनको मिला था तो देखने गए थे। मैच चल रहा था, केनिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कोई टीम थी। तो कम दर्शक थे, इतना इंटरेस्टिंग टीम्स नहीं थे, लेकिन ये गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो वो न्यूजीलैंड की टीम हार रही थी, केनिया जीत रही थी, और यहां पर बगल में बैठे हुए इनके मित्र वो चिल्ला रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। तो बोला, अरे पाकिस्तान तो खेल ही नहीं रही। अरे जो भी है, तो हम देखते हैं कि जब निकटता आती है और उसमें यदि शुद्धता न हो, तो वो जो संबंध, वो जो रिश्ते हैं जो केवल बाह्य रूप से प्रस्थापित किए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पवित्रता नहीं है, जब बुनियाद पवित्रता नहीं होती, जैसे कि भगवान आज के श्लोक में पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो जब, हाँ, भगवान ने आज के श्लोक में यह भी कहा है कि भौतिक राग को त्याग कर आध्यात्मिक राग में जाना है, तन्मयता, जिसके विषय मन माया भगवान ने जो कहा, तन्मयता। तो जब रिश्तों में, संबंधों में वो पवित्रता नहीं होती, केवल बाह्य रूप से रिश्ते बन रहे हैं, तो वही रिश्ते दुश्मनी में परिणत हो जाते हैं। ये कलयुग का प्रमुख लक्षण है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। ये दो चीजें बताइए कलयुग के विषय में। या तो कोई व्यक्ति अकेला रहेगा तो उसके अंदर कपट आ जाएगा, यदि किसी के साथ रहेगा तो झगड़े। यहां पर कुआं, यहां पर खाई, ऐसा है। तो इसलिए आपको हम हमारा आज का वीडियो दिखाएंगे, राग और द्वेष।
बहुत वर्षों पहले हमने ये वीडियो दिखाया था, आप भूल चुके होंगे। ये उस बालक का है जिसने वैलेंटाइंस मनाया, परंतु उसके पश्चात क्या हुआ। शादी के पहले वर वधू जो एक दूसरे से बातें करते हैं, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। फिर शादी के बाद कुछ उसी प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहले फूल लेकर, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। फिर फूल बदल जाते हैं, हाथ में बेलन, आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। तो एक और हर एक स्तर पर राग द्वेष देखा जाता है। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि ठीक है, दो एक जो स्त्री पुरुष साथ में आते हैं तब। फिर राजनीति में इलेक्शन से पहले जो राग दिखाते हैं, जो इतने सारे प्रॉमिसेस, और जब यदि इलेक्शन में वो नहीं खड़े, वो उत्तीर्ण हुए या पास हुए या इलेक्ट हुए, सिलेक्ट हुए, जो भी, तो फिर द्वेष उत्पन्न होता है। तो भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बताया कि ये जो राग द्वेष है ये कहाँ व्यवस्थित है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये आंखें, ये नाक, जिह्वा, हमारे कान, ये स्पर्श इंद्रिय, इन सब में राग द्वेष व्यवस्थित है, भगवान ने कहा। वही आंखें जब आप किसी विषय वस्तु को देखते हो तो राग उत्पन्न करती हैं ये आंखें, और कई बार वही वस्तु के प्रति ये आंखें द्वेष उगलने लगती हैं। वही जिह्वा, वही कान, वही स्पर्श इंद्रिय, ये बाकी सारी इंद्रियां जिसके अंदर कूट कूट कर भौतिक स्तर पर क्या भरा हुआ है, राग द्वेष, राग द्वेष। इसलिए भगवान ने न केवल लॉजिकली, प्रैक्टिकली, बहुत साइंटिफिकली बताया है कि इस राग द्वेष को हमें कैसे जड़ से बाहर निकालना है, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए, जो कि आज के श्लोक में भी उसके विषय में भगवान ने कहा है कि मन माया या कृष्ण माया कैसे बनना है। तो इसके और अन्य संबंधी भी हैं इस राग द्वेष के। जैसे इंग्लिश में यदि इसको कहा जाए कि अटैचमेंट एवर्जन, उसके साथ साथ गीता में बताया है भोग और त्याग। तो एंजॉइंग और रिनाउंसिंग, संकल्प और विकल्प, नीति शास्त्र में बताया गया है कि ये भी राग और द्वेष के परिवार वाले हैं, जिसके अंदर ये द्वंद्व देखा जाता है। इस भौतिक संसार में बस ये संसार इन द्वंद्वों का बना है, एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, लविंग, रिनाउंसिंग एंड अटैचमेंट एंड एवर्जन। इसलिए दशम स्कंद में, अब ये गोपियों द्वारा कहा गया ये श्लोक है, दशम स्कंद का है, जहां पर इतने सारे उदाहरण गोपियां दे रही हैं कि कैसे ये भौतिक संसार जो है वो नश्वर बनाया गया है। और बहुत सुंदर उन्होंने प्रैक्टिकल उदाहरण से ये बात को दर्शाया गया और इसको साबित किया। निश्वम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम। प्रोस्टिट्यूट्स अबैंडन अ पेनीलेस मैन, जो पैसा नहीं जिसके पास, सब्जेक्ट्स एन इनकम्पीटेंट किंग, उसको त्याग देते हैं। एक एक जो किस किस को त्याग देते हैं उसका भोग करने के बाद, तो उन सब का उदाहरण दिया गया। स्टूडेंट्स, they renounce their teacher once they have finished their education. Priest, a man who has remunerated them for the sacrifice, दक्षिणा मिलने के पश्चात वो जो पुरोहित है वो
अपना सामग्री समेट के निकल जाते हैं। वो खगा वित फलम वृक्षम भुक्त्वा चाति हयो गृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जरा भुक्त्वा रताम स्त्रियम। Birds abandon a tree when its fruits are gone, guests a house after they have eaten, animals a forest that has burned down, lover the woman he has enjoyed even though she remains attached to him। तो ये भोग त्याग के अलग अलग उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण कि जो वैश्या होती है वो किसी पुरुष में आसक्ति कब तक दिखाती है, जब तक कि उसे उसकी रकम न मिल जाए उस पुरुष से। जैसे ही उस पुरुष से रकम प्राप्त हो गई, अब उस पुरुष से उसका कोई लेना देना नहीं। प्रजा, कब तक राजा क्या वो सराहना करती है, गुणगान करती है, जब तक कि राजा उस प्रजा को सारी सुख सुविधा देता रहे तब तक। तीसरा उदाहरण है कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को कब तक गुड मॉर्निंग, यस सर, नो सर, जो भी कुछ बोलता रहता है, जब तक कि डिग्री, जैसे ही उसको डिग्री प्राप्त हो गई, अब उसे उस शिक्षक से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा। हमारे 10th की जो फेयरवेल पार्टी, तो हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर वो आए, तो हमारा एक क्लासमेट, उसको उन्होंने पूछा, सो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू, ऐसे करके उसको पूछा। उसका नाम विक्रम था। हाउ आर यू विक्रम? तो उसने कहा सर फाइन विदाउट यू नाउ। तो मैंने कहा अरे भाई तू हमारे टीचर को ऐसे बोल रहा है। टीचर थे, अब कोई लेना देना नहीं, अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। तो सोचो ये संसार में रिश्ते कितने ज्यादा नश्वर हो जाते हैं। एक पुरोहित, यजमान जब उनको बुलाते हैं जो भी पूजा वगैरह करने के लिए, तो सब कुछ वो जो भी उनकी कला है वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ही उनको, कब तक सब कुछ मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, जब तक कि लिफाफा यहाँ वहां दिख रहा है। जैसे ही लिफाफा दिखने शुरू हो गया, मंत्र की स्पीड बढ़ गई और लिफाफा हैंड ओवर कर दिया, सारी दुकान बंद, शटर डाउन। तो ये उदाहरण गोपियां दे रही। अगला उदाहरण कि जो पक्षी हैं वो किसी वृक्ष से मित्रता कब तक बनाए रखते हैं, जब तक कि उस वृक्ष में अच्छे फल मिलते रहें उन पक्षियों को, तब तक। उसके बाद उसको भी वो छोड़कर चले जाते हैं। गेस्ट, मैंने लंदन में देखा, एक घर में उनके टॉयलेट में बहुत सुंदर एक साइन था। साइन ये था, ऑल गेस्ट्स विजिटिंग आवर हाउस ब्रिंग अस हैप्पीनेस, सम बाय स्टेइंग, सम बाय लिविंग। ऑल गेस्ट्स दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू अस, सम बाय स्टेइंग, सम बाय लिविंग। तो गेस्ट कब तक रहता है किसी के घर में, होस्ट के घर में, जब तक कि अच्छा पकवान, सब कुछ, उसकी खातिरदारी अच्छी हो रही है। जैसे उसकी खातिरदारी अब कम होना लग गई, तो फिर उसको, मतलब बहुत पोलाइटली रिफाइंड तरीके से भारत में देखा जाता है कि उसको बोला जाता है प्रभु जी अब निकल लीजिए आप, अब जरूरत नहीं है आप। So guests, they are treated like that. Animals live in a forest, जब तक कि वो वन जो है उन प्राणियों को, उन जानवरों को सब कुछ प्रदान कर देता है। जैसे कई बार जंगल में आग लग जाती है, पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, वो सारे जानवर जो हैं वहां से निकल लेते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री भौतिक स्तर पर एक साथ आते हैं जब तक कि, पाश्चात्य देश में तो ये बहुत देखा जाता है कि जब तक कि वो सौंदर्य बना हुआ है, वो सुंदरता है, तब तक वो एक साथ है। एक बार एक व्यक्ति
वो 20 साल से शेयर बाजार में पैसा डाल रहा था और सारा पैसा उसका लुट रहा था, डूब रहा था 20 साल से। तो 20 साल बाद सारा पैसा जब उसका लुट गया, मायूस बैठा हुआ है अपने लिविंग रूम में, सामने उसने अपने शादी की फोटो देखी और फिर उसकी पत्नी जो भी उसको नाश्ता बनाकर खिला रही थी, तो अपनी पत्नी को देखा, शादी की फोटो देखी और कहता है इन 20 सालों में ये एक ही इन्वेस्टमेंट है जो डबल हुई है। बाकी सब कुछ भी डबल नहीं हुआ है। तो जब तक वो सुंदरता रहती है तब तक जहांपना, जान इत्यादि वो सब कुछ। और फिर संकल्प विकल्प। अब संकल्प विकल्प में हम देखते हैं कि अधिकांश कलयुग में पाए जाते हैं लोग, संकल्प और विकल्प कि क्या करें क्या न करें। हम देखते हैं कि पशु भी जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उनके अंदर भी कंफ्यूजन कम देखा जाता है। लेकिन मनुष्यों के अंदर विशेष रूप से आज का जो आधुनिक मनुष्य है, इंसान है, इसलिए कहा जाता है कलयुग के अंदर जो सब कुछ डामाडोल हो रहा है, सब कुछ मंद होता जा रहा है, उसके साथ साथ युपद्रुत प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुत। तो बाकी सब कुछ मंद है, आयु मंद होती जा रही है, बुद्धि, स्मृति, बल, शक्ति, ये सब कुछ मंद होता जा रहा है। उसके साथ साथ इस श्लोक में कहा गया युपद्रुत। युपद्रुत मतलब कंफ्यूज्ड। ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए यूके में डिप्रेशन के केसेस इतने हैं, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में वहां पर एंटी डिप्रेसेंट पिल सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ती है वहां पर, तो बाहर कोई जाना नहीं चाहता, इतनी सर्दी है, और घर में किसी के साथ बनती नहीं। तो घर में, या तो आजकल घर में कोई रहता भी नहीं कुत्तों के अलावा, तो कुत्तों के साथ कोई कितना समय बिताएगा। तो घर में कोई नहीं या कोई है तो उसके साथ बनते नहीं, बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए वो लोग डिप्रेशन में। इसलिए वहां पर ये जो साइकेट्रिस्ट है, बहुत धंधा चल रहा है उनका, साइकेट्रिस्ट का धंधा बहुत चल रहा है। एक महिला साइकेट्रिस्ट के पास गई, डिप्रेशन केस था उसका, तो पूरे अपने जीवन से मायूस, डिप्रेस्ड साइकेट्रिस्ट के पास गई। तो साइकेट्रिस्ट पूछता है कि बताइए क्या क्या हो रहा है आपको। तो कहती है डॉक्टर साहब क्या बताऊं, जो भी कुछ पूरे दिन में मैं देखती हूं, अनुभव करती हूं, मुझे उसके अंदर कुछ सकारात्मक दिखता ही नहीं है, सब डिप्रेसिंग दिखता है। तो डॉक्टर पूछा जैसे कि कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसने कहा जैसे मैं अभी आपके क्लिनिक में आई, मैं बाहर वेट कर रही थी, आप आए नहीं थे, मैंने देखा कि शाम का समय है, आपका क्लिनिक टाइमिंग लिखा हुआ है कि 6 बजे आपका क्लिनिक खुलता है, 7 बज गए, एक भी पेशेंट नहीं है। तो मैंने देखा 1 घंटे से आपकी क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं है, तो मैं डिप्रेस हो गई। मैं सोचने लगी आपके बारे में कि ये बेचारे डॉक्टर, इतना पैसा इन्होंने खर्चा किया इस क्लिनिक के ऊपर, पढ़ाई में इतना कर्जा उन्होंने लिया होगा, इस क्लिनिक को खोलने में इतना कर्जा उन्होंने लिया होगा, फिर बाद में अब कोई पेशेंट नहीं आ रहा है तो कर्जा कैसे चुकाएंगे, ईएमआई भी भरना पड़ता होगा आपको, फिर बाद में वो किसानों की तरह अगर आपने आत्महत्या कर ली तो आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, फिर आपके पूरे खानदान का क्या होगा। ये सुन के साइकेट्री डिप्रेशन में चला गया। उसने तुरंत दूसरे साइकेट्रिस्ट को फोन लगाया, भाई अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे।
ये कलयुग का हाल है, जहां पर संकल्प विकल्प, मंदिर जाएं या न जाएं, बुधवार के कार्यक्रम में जाएं या न जाएं, जाएं तो भी आगे बैठे या पीछे बैठे, कौन से समय पर जाएं, प्रसादम का टाइम जब आता है उस समय जाएं कि पहले जाएं, या पहले कीर्तन अटेंड करके निकल लें, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत लंबा चौड़ा इनका प्रोग्राम होता है। संकल्प विकल्प चलता रहता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कृष्ण भक्त सबसे पहले उसको राग द्वेष से मुक्त होना है। अब देखिए, ये ध्यान से आप पढ़िए, जो दो चीजें बताई गई है यहां पर, कि एक कृष्ण भक्त और एक जो अभक्त है, उनका दृष्टिकोण इंद्र तृप्ति में सहायक परंतु कृष्ण सेवा में बाधक। ये कौन सी कैटेगरी है? कि जब ये रागी व्यक्ति वो देखता है कि मेरे इंद्रिय भोग के लिए मैं यदि आध्यात्म का भी इस्तेमाल करूं तो वो अनुराग नहीं है, वो भगवान के प्रति अनुराग नहीं है। भगवान उसके विषय में भी गीता में कहे कि जो आध्यात्म का पालन करता है, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो पुष्पिताम वाचाम। तो इन तीन गुणों के विषय में भगवान कहते हैं कि जो वेदों में तीन गुणों की पूर्ति करने वाले जो भाग हैं, उनके पीछे जो आध्यात्म का पालन करते हैं वो भी बड़े बड़े रागी होते हैं। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अगर अध्यात्म का पालन कर रहा है तो वो राग द्वेष से मुक्त हो गया। हम देखते हैं, इनफैक्ट हमारे पूरे वैदिक वांग्मय में बताया गया है कि 96% आप देखोगे कि ये करने से ये मिल जाएगा, जन्म देहि धनम देहि पुत्रम देहि, ये सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए पालन भी उसका उस हिसाब से होता है। और जैसे ही यदि वो अध्यात्म उस व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति का सहायक नहीं बन रहा है तो उसको भी वो त्याग देते हैं। जैसे मुझे एक डिवोटी वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहे थे। ये वीडियो कहीं पता दिल्ली में, उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई लेडीज कीर्तन चल रहा था, तो सारे लेडीज आकर, वो होता है ना ढोलक बजाकर वो लोग कीर्तन करते हैं, तो ये लेडीज का कीर्तन चल रहा था और बड़े इंटरेस्टिंग लिरिक्स थे इस भजन के, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन राम के नाम के साथ साथ उन्होंने कैसे, आप देखोगे कि सत्वगुण में रजोगुण मिश्रित किया है, या शुद्ध सत्व में रजोगुण मिश्रित किया है। जय सिया राम, जय सिया राम, ढोल भी बजाया जा रहा। ऐसा पति मुझे दे भगवान। अब ये सेकंड लाइन, पहली लाइन तो हमने बहुत सुनी, जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे जगाए और कहे लो पियो मेरी जान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। पहली तारीख को सैलरी लाए, सैलरी लाकर मुझे थमाए। पहली तारीख को सैलरी लाए, सैलरी लाकर मुझे थमाए
और कहे लो उड़ाओ मेरी जान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा पति मुझे दे भगवान, हर संडे को मूवी ले जाए, मूवी ले जाकर शॉपिंग कराए। पता नहीं, मुझे याद भी हो गया। हर संडे को मूवी ले जाए, मूवी ले जाकर शॉपिंग कराए, और कहे मैं हूं तेरा गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान इसके विषय में बोल रहे हैं कि जब रजोगुण को उसकी पूर्ति करने के लिए सत्वगुण का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो भी ये तथाकथित भजन में क्या देखा जा रहा है कि सत्वगुण या शुद्ध सत्व का इस्तेमाल किया जा रहा है रजोगुण की पूर्ति करने हेतु। परंतु भगवान यहां पर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कौन है, जो राग द्वेष से मुक्त है। वो भक्त कौन है? जिसने ये देख लिया है कि मेरी कृष्ण सेवा के लिए क्या सहायक है। जो कृष्ण सेवा के लिए सहायक है, यदि वही वस्तु मेरे इंद्रिय भोग के लिए बाधक है, कोई गम नहीं। परंतु अक्सर होता क्या है कि जो मेरे इंद्रिय भोग के लिए सहायक है, चाहे वो कृष्ण भक्ति के लिए बाधक क्यों ना हो, रागी व्यक्ति क्या बोलता है? कोई गम नहीं। परंतु भगवान यहां पर बोल रहे हैं वीत राग। ऐसे राग से, ऐसी आसक्ति से हे अर्जुन, जो अपने आप को मुक्त करता है, ये है पहली योग्यता उस व्यक्ति की भगवान को तत्वतः जानने में। तो हमें भगवत धाम जाना है तो भगवान को तत्वतः जानना होगा। भगवान को यदि तत्वतः जानना है तो ये पहली योग्यता भगवान दे रहे हैं कि इस राग से अपने आप को मुक्त करो। इसके पश्चात भय, वीत राग वीत भय। अब भय की परिभाषा क्या है? संक्षिप्त रूप में भविष्य की चिंता। जैसे हम मनुष्यों में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर का जब हम सदुपयोग करते हैं तो हम हमारी समृद्धि को प्राप्त करते हैं, परंतु उसी सूक्ष्म शरीर का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारी दुर्गति देखी जाती है। तो ये जो भय है, ये भय विभिन्न प्रकार के हैं। बहुत सुंदर हमारे भर्तृहरि, उन्होंने वैराग्य शतकम में एक सुंदर श्लोक में 9 प्रकार के भय बताए उन्होंने, कि कैसे हम मनुष्य इन 9 प्रकार के विभिन्न भयों से घिरे हुए रहते हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तुम भयम इदम ब्रुविनृणाम, वैराग्यम एवा भयम। काफी भयावह श्लोक है ना। भयम 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 भयम, भोगे रोग भयम, च्युति कुले भयम इत्यादि। तो ये 9 प्रकार के जो भय, भोगे रोग भयम, सबसे पहला भय कि जो भोग चाहता है, एंजॉयमेंट जो चाहता है, वो किससे भयभीत रहता है? क्योंकि रोग से भयभीत रहता है। तो भोगी रोगी से भयभीत है।
ये उसका स्पेसिफिक फोकस है कि कहीं वो रोगी न हो जाए। इसलिए हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की अपने आप को अमरत्व प्राप्त करने के लिए, क्यों? ताकि उस शरीर से अब वो ऐसा भोग कर सके कि जिसने न कभी किया न कभी कर पाएगा। बहुत से लोग योग कर रहे हैं आजकल, उसका बहुत बोलबाला है। किसका? योग या योगा बोलते हैं। तो योगा जो करते हैं 90% मुझे हम हमारे मंदिर में सिखाने आते थे, वो 90% जो योगा सीख रहे हैं या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एक ऐसा फिगर चाहते हैं। सबसे पहले एक ऐसा फिगर होना चाहिए, एकदम जीरो फिगर। वो बोलते हैं कि स्त्रियां आती हैं उनको जीरो फिगर चाहिए, जो पुरुष आते हैं उनको वो सब वो वी चाहिए, ये सब, और स्वस्थ होना चाहिए, अंदर का सब कुछ सिस्टम्स क्लीन होना चाहिए। फाइनली क्यों? ताकि ये योग करने के बाद जो भोग करेंगे उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो योग, भोग, रोग कनेक्टेड है ये। तो योग से रोग नहीं होगा। रोग क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि फिर भोग अच्छी से हो। तो यहां पर भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, जो बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ है वो उस कुल से च्युत हो जाए, नीचे गिर जाए, या इसको कहते हैं कि उसकी एरिस्टोक्रेसी, जो उसको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, वो ऐश्वर्य उससे छिन जाए, उसको भय रहता है। वित्ते नृपालाद भयम, जो बहुत धनवान व्यक्ति है वो हर समय भयभीत रहता है कहीं चोरी ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कि गरीब और अमीर में आजकल अंतर क्या है कि गरीब जो है वो दौड़ रहा है अपने पेट को भरने के लिए, और अमीर भी दौड़ रहा है उस पेट को कम करने के लिए। एक भरने के लिए, एक कम करने के लिए। वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य, जिसको बहुत मान सम्मान मिला है वो हर समय डरा हुआ रहता है कहीं अपमान न हो जाए, मेरे अभिमान को ठेस न पहुंचाए, कोई मेरा कोई अपमान न कर दे, मेरा अभिमान वो चूर चूर न हो जाए, उसको पकड़े रखता है वो। माने दैन्य भयम बले रिपु भयम, जो बहुत बलवान है वो दूसरे बलवान से भयभीत रहता है। रूपे जराया भयम, जिसके अंदर बहुत रूप आ गया है, रूपवान जो व्यक्ति है वो जरा अर्थात बुढ़ापा, कि एक झुर्रियां भी मेरे चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, हर प्रकार का वो कॉस्मेटिक अरेंजमेंट कर रखता है ताकि उसकी सुंदरता, उसका रूप बना रहे। बले रूपु भयम रूपे जराया, शास्त्रवादी, जो बहुत गुणवान, शास्त्र से पारंगत है जिसके अंदर वो भयभीत रहता है कि कोई मुझसे ज्यादा शास्त्र में पारंगत ना आ जाए। और भयम गुणे, जो गुण से भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के जिसके अंदर गुण हैं, वही गुण किसी और के अंदर आ जाए उससे वो भयभीत रहता है। और काये कृतांतात् भयम, अंत में ये सारी चीजें हमारे देह में पाई जाती है, चाहे वो रूप हो, चाहे वो हमारा मान सम्मान हो, चाहे वो बल हो, ऐश्वर्य हो। तो फाइनली हम सब क्या चाह रहे हैं कि ये काया, ये शरीर, ये जीवित रहे। काय कृतांतात् भयम, ये काया का अंत न हो, इससे भयभीत हैं सभी। परंतु यहां पर भर्तहरि कह रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो इन सब से भयभीत नहीं है? वैराग्य में वा, जिसने वैराग्य कर लिया है इन सब चीजों से, धन, ऐश्वर्य, रूप, भोग इत्यादि, उन सब से जिसने वैराग्य ले लिया है
वो व्यक्ति निडर हो जाता है। तो यदि जो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं वीत भय, कि हमें डर से ऊपर उठना है या निडर होना है, तो हमें विरक्ति को अपनाना है। अब इस श्लोक में यहां पर ये 5वें स्कंद का महाराज रहुगुण वो इतने बड़े विरक्त वो बोल रहे हैं कि कैसे जड़ भरत, जड़ भरत बोल रहे हैं कि कैसे इतने बड़े वो विरक्त थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक भय था। और उनके अंदर भय कौन सा था? जैसे यहां पर वो लिख रहे हैं, My dear sir, I am not at all afraid of the thunderbolt of King Indra, nor am I afraid of the serpentine piercing trident of Lord Shiva. I do not care about the punishment of Yamaraj, the superintendent of death, nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, nor the weapons of Kuvera. Yet I am afraid of offending a Brahmana. I am very much afraid of this. कि मैं किसी भक्त का अपराध न कर दूं, या भगवान से मेरी विस्मृति न हो। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, भवंतम एकांतम इयंतम अर्थम, अविस्मृतिस्त्व चरणारविंदे, भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात्। महाराज कुलशेखर इस सुंदर श्लोक में कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे और किसी चीज की आकांक्षा नहीं है और मुझे किसी चीज का डर भी नहीं है। एक ही डर मेरे अंदर है, कहीं विस्मृति ना हो जाए आपकी। तो यदि हमें हमारे अंदर भय रखना है तो ये भय रखना चाहिए कि कहीं भगवान की विस्मृति ना हो, कहीं किसी वैष्णव का अपराध ना हो। तो हम कुछ अभय भक्तों का उदाहरण लेंगे। सबसे पहला उदाहरण ये महाभारत से है, भक्त सुधन्वा। तो अश्वमेध पर्व में महाभारत के ये घटना आती है कि जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने अर्जुन के साथ उस अश्व को भेजा। तो चंपापुरी ये प्रांत में जब अर्जुन इस युधिष्ठिर महाराज के घोड़े को लेकर पहुंचे तो वहां के जो राजा थे, हंसध्वज उनका नाम, तो उनके बेटे का नाम था सुधन्वा। तो ये सुधन्वा ये इस प्रतीक्षा में था, ये भी बहुत बड़ा योद्धा था, ये इस प्रतीक्षा में था कि कब मेरा युद्ध कभी अर्जुन के साथ हो। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन के हाथों अपना प्राण छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो युद्ध करना चाहते थे कि यदि मैं अपने प्राण छोड़ूं एक योद्धा होने के नाते तो मैं अर्जुन के हाथों मरूं। अब ये अवसर उनको प्राप्त हुआ तो सुधन्वा गए लड़ने के लिए अर्जुन से। तो अर्जुन जो भी ललकारता है तो अर्जुन को लड़ाई करनी है, तो अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया सुधन्वा के साथ। और फिर अर्जुन ने जो फाइनली अपना एक बाण छोड़ा मंत्रोच्चारण कर कर, वो ऐसा बाण था कि उसकी ध्वनि ऊंचे लोकों में, स्वर्ग लोकों में, गंधर्व किन्नर जहां पर उनकी सोमरस की पार्टियां चल रही थी वो सब बंद हो गई, केवल उस बाण की वो आवाज सुनकर। और जैसे वो बाण अब सुधन्वा की ओर अग्रसर हो रहा था, सुधन्वा ने प्रभु श्री राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण किया और एक बाण छोड़ा। तो अर्जुन ने केवल उस बाण से संबंधित मंत्रोच्चारण किया था, सुधन्वा ने कृष्ण और राम के नाम का उच्चारण कर कर बाण छोड़ा, तो उस बाण को काट दिया सुधन्वा ने। लेकिन उसका जो अग्रभाग था उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप को प्रस्थापित किया था। तो वो विश्वरूप अग्रभाग उस बाण का वो सुधन्वा के मस्तक को उड़ा दिया। और मरते मरते सुधन्वा भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए उसने शरीर छोड़ा और उसने ये ऐलान किया कि मुझे न तो अर्जुन जैसे योद्धा न उनके बाणों से कोई भय था।
मुझे केवल एक ही भय था कि मैं जीते जी कभी भगवान की विस्मृति मेरे अंदर न आए और मेरे अंतिम समय मुझे अर्जुन के हाथों छोड़ा गया ये बाण और उसका अग्रभाग जिसके ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप में विराजित, वो मेरे प्राणों को हरे। तो ये उदाहरण है एक ऐसे अभय भक्त का। परीक्षित महाराज का उदाहरण, जिनको हम जानते हैं कि उनको शाप मिला, 7 दिन के पश्चात तक्षक आकर उनको डस देंगे। तो परीक्षित महाराज ने बिल्कुल भी भय प्रस्तुत नहीं किया, या उन्होंने काउंटर एक्शन के लिए किसी को बुलाया नहीं कि ये तक्षक को कहीं जाकर खत्म कर दो यहां आने से पहले, या मुझे प्रोटेक्ट कर कर रखो। उन्होंने भागवत की शरण ग्रहण करी। प्रहलाद महाराज एक और ज्वलंत उदाहरण है, कैसे उन्हें हर प्रकार से मारने की साजिश की गई, लेकिन प्रहलाद महाराज वो स्वयं के विषय में तो छोड़ दीजिए, उनको जब एक पर्वत की चोटी से नीचे फेंका गया तो प्रहलाद महाराज अपने हृदय को पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं? कि मेरे हृदय में भगवान विराजित हैं, कहीं उनको चोट न लग जाए। उनको स्वयं के विषय में बिल्कुल भी कोई भय नहीं था। और फाइनली हमारे अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद, देखिए उनको नाम भी बचपन से जो दिया गया था और उन्होंने अपने उस नाम को सिद्ध किया, जो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं वीत राग भय। तो वो हमारे शिला प्रभुपाद, जिन्होंने सब प्रकार की आसक्तियां छोड़ दी, थी ही नहीं उनके अंदर, और भय, वृंदावन धाम को छोड़कर अमेरिका जाना 70 वर्ष की उम्र में, उसके लिए निडरता चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन है 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। 13 जुलाई 1966 इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे है, जब इस्कॉन की स्थापना पेपर पर हुई 50 साल पहले। आज 50 साल पूरे हो रहे हैं इस्कॉन के। तो इसके संदर्भ में आपको हम शिला प्रभुपाद पर ये हमारे यहाँ पर बनाया गया बहुत सुंदर वीडियो है, द रियल सन ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन। मुझे हाल ही में पता चला, शिला प्रभुपाद पहली दफा जब उन्होंने भगवत गीता, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इतने वर्षों से, भगवत गीता का अनुवाद शिला प्रभुपाद ने पहली दफा कब प्रारंभ किया? 1939 में। यहां पर तो हमने जो देखा और हम जानते हैं 1965 में प्रभुपाद अमेरिका गए, परंतु 1939 में, 1937 में भक्ति सिद्धांत उनके गुरु महाराज वो अंतर्धान हुए। उसके पश्चात 1939 में प्रभुपाद भगवत गीता लिखना प्रारंभ किए। उस समय उन्होंने नाम दिया था, भगवत गीता एज इट इज नाम नहीं दिया था, उस समय उन्होंने नाम दिया था गीतोपनिषद। तो 10 साल लगा प्रभुपाद को कि वो जो मैग्नम ओपस 2000 पेजेस का हैंड रिटन, हाथ से लिखा, कोई प्रभुपाद के पास डिक्टाफोन नहीं था, कोई टाइपराइटर नहीं था, पूरी भगवत गीता गीतोपनिषद प्रभुपाद ने अपने हाथ से 10 साल का प्रभुपाद की वो मेहनत पूरी भगवत गीता के ऊपर प्रभुपाद ने फाइनली पूरी की 1949 में।
और फिर प्रभुपाद एक स्पॉन्सर ढूंढे साउथ इंडिया में, एक व्यक्ति, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रिंट करूंगा आपका गीतोपनिषद। प्रभुपाद साउथ इंडिया गए, कलकत्ता से सब कुछ फिक्स कर कर आए, स्पॉन्सर को फिक्स कर कर आए, वापस लौटते हैं, घर आते हैं, जो उनके 2000 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट खो गया। 10 साल की मेहनत, मैं जब ये सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इमेजिन करो कि 10 साल आपने मेहनत करी है और अब वो प्रिंट होने वाला है, वो आए सब कुछ फिक्स कर कर, हाथ से लिखा हुआ, सब गायब। घर पे किसी को पता नहीं कि वो कहां गया, सारा मैन्युस्क्रिप्ट कहां गया। कल्पना कीजिए प्रभुपाद क्या किए। हम होते तो क्या करते। प्रभुपाद ने एक दूध का ग्लास पिया, उस रात सो गए, दूसरे दिन उठे, पेन पेपर लिया, फिर से भगवत गीता 1.1 से फिर से प्रभुपाद ने शुरू किया, जो 10 साल लगाया था उन्होंने। जय श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद, अंत में मैं केवल आज के इस 50वें सालगिरह इस्कॉन की जो श्रील प्रभुपाद की वजह से हम मना रहे हैं, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि श्रील प्रभुपाद निकले थे अकेले। वो जो निकले थे अकेले, आज है उनके पीछे मेले। वो जो निकले थे अकेले, आज उनके पीछे हैं मेले। जो इंतजार करते रह गए, उनकी जिंदगी में रह गए झमेले। तो ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद, जिनके कृपा से हम लोग यहाँ पर नासिक इस्कॉन, श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर और ऐसे कितने सैकड़ों मंदिरों में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ऐसे ऐसे डिवोटीज जो जुड़ रहे हैं शुद्ध वैदिक संस्कृति से, और न केवल वो जुड़ रहे हैं बल्कि उन्होंने इसी जीवन में कितने ऐसे विदेशी भक्त और हमारे भारत के भी कितने ऐसे इस्कॉन के भक्त उन्होंने अपने इसी जीवन में दिखा दिया, जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को तत्वतः जानकर, वीत राग भय क्रोध इन सब से मुक्त होकर, भगवान में तन्मयता दिखाकर उन्होंने इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त किया है। तो यदि श्रील प्रभुपाद जो कहा करते थे कि मैं एक भारतीय 70 वर्ष की उम्र में जाकर 12 साल में, केवल 12 साल की अवधि में प्रभुपाद इतना सब कुछ कर सकते हैं कि 50 साल तक वो चल रहा है। एक आध्यात्मिक गुरु ने ये कहा प्रभुपाद के विषय में और इस्कॉन के विषय में कि कितने सारे आध्यात्मिक संस्थाएं आई और चली गईं, परंतु इस्कॉन 50 साल में क्यों अब तक टिका हुआ है। न केवल टिका हुआ है बल्कि उसकी वृद्धि हो रही है, क्योंकि उसने कहा आपके इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खुद का नाम, खुद का शानो शौकत के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्था का नाम से शुरुआत की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि उन भगवान का गुणगान हो। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने निस्वार्थ भाव से केवल भगवान श्री कृष्ण को आगे रखा उनका गुणगान करने के लिए, तो ये आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि 50 वर्ष क्या, ये गोल्डन जुबली क्या, आप सेंटिनियल इसका मनाओगे, 100 ईयर्स इसका मनाओगे, और ये बढ़ता जाएगा यदि आप लोग सब प्रभुपाद के प्रामाणिक अनुयायी बनोगे। तो जो प्रभुपाद ने किया निस्वार्थ भाव से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, यदि वो हम करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो ये इसकी वृद्धि होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और यही आज का ये जो विशेष दिन है, 50th एनिवर्सरी इस्कॉन, हम श्रील प्रभुपाद को यही ऑफर कर सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद हमसे अपेक्षित कर रहे हैं, अपेक्षा उनकी हमसे है
कि हम हमारा जीवन सार्थक करें और फिर दूसरों का परोपकार करें। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब इसका भाग 2 हम लेंगे हमारे अगले बुधवार के कार्यक्रम में। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। इस शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।